Hello friends, welcome to Education Shelf Live. Myself Dr. Riddhi Agrawal and I am here with the next part of the Pala Empire, which is also the last part. So in the first part we have covered about the history and the geography. We have talked about history, geography of the Pala rulers. किस तरह से पाला रूलर्स जो हैं वो आए, उन्होंने एस्टैब्लिश की पाला एम्पायर को और किस तरह से उसका डिक्लाइन हुआ, ये सब हमने पढ़ा था. कहाँ तक इसका एक्सटेंट था वो सब हम कवर कर चुके हैं. इफ़ यू हैव नॉट सीन द लेक्चर टिल नाउ, इफ यू नॉट वॉच द लेक्चर टिल नाउ, then you can go and just watch this lecture, or you can just go in the playlist section in the and you can watch the lecture there also. ठीक है, तो अगर आपने अभी तक लेक्चर नहीं देखा है तो इस वीडियो के एंड में भी मैं लेक्चर का लिंक डाल दूंगी, तो आप वहां से डायरेक्टली उसको देख लेना. ठीक है, पहले ये वाला लेक्चर पढ़ लेते हैं. So today we will talk about the administration, culture and the military of the Pala Empire. So let's begin with the administration. Now the Pala rule was monarchical. तो पाला रूल जो था वो monarchical था. The king was the center of all power. यानी कि जो राजा था वो सेंटर में था, सारी पावर का सेंटर राजा था. Pala kings would adopt the imperial titles like परमेश्वरा, परमवत्तारका, महाराजाधिराज. इस टाइप के टाइटल्स वो लोग लेते थे खुद के लिए, जैसे परमेश्वरा गोपाला ऐसे लिख दिया, या महाराजाधिराज देवपाला, इस तरह से. देन पाला किंग्स अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर. पाला किंग्स जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर अडॉप्ट किए थे, अपॉइंट किए थे. एंड द लाइन ऑफ गर्ग, दे सर्व्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पालास फॉर 100 ईयर्स. 100 साल तक जो गर्ग थे उन्होंने, गर्ग थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की जो पदवी है वो संभाली थी पाला रूलर्स के अंडर ना. और कौन कौन थे, जैसे गर्ग थे, दरवा पाणी थे, सोमेश्वर, केदार मिश्रा, भट्ट गुराव मिश्रा, ये सब जो थे इनके प्राइम मिनिस्टर्स रहे थे. The Pala Empire was divided into separate bhuktis, जिन्हें हम provinces भी बोलते हैं इंग्लिश में. So the Pala Empire was divided into bhuktis, and bhuktis they were divided into vishyas means divisions and mandalas means districts. Then smaller units were Khandala, Bhaga, Avritti, Chatu, Raka and Pattaka. और भी ज़्यादा small units थी. एडमिनिस्ट्रेशन कवर्ड वाइड स्प्रेड एरिया फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल टू द इम्पीरियल कोर्ट. तो एडमिनिस्ट्रेशन सबसे वाइड स्प्रेड था यहाँ पे, ग्रास रूट लेवल से, बिल्कुल निचले लेवल से लेके और बिल्कुल इम्पीरियल कोर्ट जो राजा का कोर्ट था वहाँ तक पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलता था. अब जो पाला टाइम की जो कॉपर प्लेट्स हैं उनमें अलग अलग टाइप की एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट का मेंशन, उनका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो वो पढ़ते हैं हम. तो दीज पोस्ट वर, पहली कौन सी थी, ऑब्वियसली राजा. देन राजांका, देन रनका. रनका इज जो सबॉर्डिनेट चीफ्स होते थे वो. देन समंता एंड महासमंत जो वेसल किंग्स होते थे वो होते थे. देन महासंधि विग्रहिका. महासंधि विग्रहिका का मतलब क्या होता है, फॉरेन मिनिस्टर. ठीक है, जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर होते हैं उनको बोलते हैं. देन दूत, दूत हेड एम्बेसडर, जो अपनी बात दूसरे तक लेके जाते हैं उनको बोलते हैं हम दूत, दूसरे राजा तक. देन राजा स्थानीय. राजा स्थानीय मतलब डेप्यूटी, जो एक तरह से डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, डेप्यूटी ऐसे होते हैं, तो वो डेप्यूटी रहते थे. देन अग्रस्का. अग्रस्का चीफ गार्ड जो होते थे वो होते थे अग्रस्का. देन सत्ताधिकर्ता. सस्ताधिकर्ता. सस्ताधिकर्ता जो टैक्स कलेक्ट करते हैं वो होते हैं सक्काधिकर्ता, सस्ताधिकर्ता. देन चौराधारणिका. चोर को धरने वाला, चोर को धरने वाला मतलब चोरों को पकड़ने वाला. तो ये हो गया पुलिस टैक्स, या जो पुलिस टैक्स लगता था वो होता था चौरोधरानिका. ठीक है. देन नेक्स्ट इज शॉल काका. शॉल काका मतलब ट्रेड पे जो टैक्स लगाते हैं उनको बोलते थे शॉल काका. देन दशपराधिका मतलब कलेक्टर ऑफ पेनल्टीज, जो भी हम पेनल्टी को जो कलेक्ट करते थे उनको बोलते थे दशपराधिका. देन तारिका. तारिका इज टोल कलेक्टर फॉर रिवर क्रॉसिंग. अगर एक नदी से दूसरी नदी से आपको क्रॉस करना है तो उस पर जो टोल लगता था वो तारिका कलेक्ट करते थे. देन महासप्तालिका. महासप्तालिका अकाउंटेंट जो होते थे. देन ज्येष्ठ कायस्थ डीलिंग डॉक्यूमेंट्स. ज्येष्ठ मतलब बड़े, जो मतलब ऊंचे लेवल पे जो है कायस्थ वो, तो वो डॉक्यूमेंट्स के साथ डील करते थे. देन क्षेत्रापा लैंड यूज डिवीजन के हेड थे, ऑब्वियसली क्षेत्र तो लैंड हो गया. देन प्रमात्र इज हेड ऑफ लैंड मेजरमेंट्स. मेजरमेंट्स करते थे जो हेड का लैंड का, उसके हेड होते थे वो. देन महादंड नायक या धर्माधिकारा मतलब महादंड नायक, जो दंड देते थे, जो सजा देते थे, जो चीफ जस्टिस.
देन महाप्रतिहारा, दंडिका, दंडपाशिका, ये सब वही दंड देने वालों में ही इन्वॉल्व हो गए। अच्छा, जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको वेसल किंग बताया था, वेसल ऑफिसर्स जो बताए थे मैंने आपको, ये वाला वेसल किंग, समंता एंड महासमंता। तो वेसल मतलब क्या होता है, अ होल्डर ऑफ लैंड बाय फ्यूडल टेन्योर ऑन कंडीशंस ऑफ होमेज एंड एलियंस। तो इसका क्या मतलब होता है, जो लैंड होल्डर होता है उसको बोलते हैं हम वसाल। ठीक है, नाम ध्यान रखना है, वसाल, वसाल किंग्स, जो हेड होता है, जागीरदार जिसको हम बोलते हैं वो। देन दंड शक्ति, तो वही पुलिस फोर्सेस। देन खोला, यानी कि सीक्रेट सर्विस में जो होते थे, खोला। एग्रीकल्चरल पोस्ट होती थी, जैसे गवाध्यक्षा, गवाध्यक्ष जैसे हेड ऑफ डेयरी फार्म्स, मतलब गौ अध्यक्ष, तो गव अध्यक्षा। देन छागव अध्यक्षा, गोट फार्म्स, जो छागड़ अध्यक्षा, जो कि गोट फार्म्स के हेड होते थे। देन मेषाध्यक्षा, जो शीप फार्म, शीप को मेष बोलते हैं तो वो। देन महिषाध्यक्षा, बफेलो फार्म्स के हेड, और भी बहुत सारे थे। देन विषयापति होते थे, और शस्त्राधिकृता, शस्त्राधिकृता जो शस्त्र वगैरह रखते थे, और नकाध्यक्षा, बहुत सारे हैं। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक इनका ब्रीफ ओवरव्यू लेना है हमें कि ये थे। तो मेन जो थे हमारे वो तो फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं, राजा है, राज अंक्या है, सामंता और महासामंत है, हैंड एम्बेसडर को क्या बोलते हैं, फॉरेन मिनिस्टर को क्या बोलते थे, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। नाउ लेट्स मूव टू दी कल्चर ऑफ पाला डायनेस्टी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द रिलीजन। सो पालास दे वर द पैट्रॉन्स ऑफ महायान बुद्धिज्म। पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि महायान बुद्धिज्म को ये लोग बहुत फॉलो करते थे। Taranatha states that Gopala was a staunch Buddhist who had built the famous monastery at Odantapuri. गोपाला जो थे, जिन्होंने इस डायनेस्टी के जो फाउंडर थे, वो एक बहुत बड़े बुद्धिस्ट थे, मतलब एक स्टॉन्च, एक कड़े बुद्धिस्ट थे वो, मतलब बुद्धिज्म को बहुत मानते थे। और उन्होंने बहुत फेमस मोनेस्ट्री जो कि उदांतापुरी में प्रेजेंट है, वो भी उन्होंने बनवाई थी। नाउ धर्मपाला मेड द बुद्धिस्ट फिलोसफर हरिभद्र हिज स्पिरिचुअल परसेप्टर। तो धर्मपाला ने जो बुद्धिस्ट फिलोसफर थे हरिभद्र, उन्हें अपना स्पिरिचुअल प्रिसेप्टर बना लिया था, और उन्होंने विक्रमशिला और सोमपुरा महाविहारा जो यूनिवर्सिटीज हैं उन्हें भी उन्होंने बनवाया था। नाउ तारानाथा ऑल्सो क्रेडिट्स हिम एज, तारानाथा क्या एक बुक जो लिखी गई है इन लोगों के ऊपर, वो है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। सो इट ऑल्सो क्रेडिट्स हिम विद एस्टैब्लिशिंग 50 रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड पैटर्नाइजिंग द बुद्धिस्ट ऑथर हरिभद्र। तो जो धर्मपाला है उन्होंने 50 रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस भी बनवाए थे। Now Devpala restored and enlarged the structure at Sompura Mahavihara, which also features several themes from the epics Ramayana and Mahabharat. तो देवपाला ने क्या किया था, जो सोमपुरा महाविहारा था, जो कि धर्मपाला ने एस्टेब्लिश करवाया था, उसको और बड़ा करवाया उन्होंने, उसके स्ट्रक्चर्स को और बड़ा करवाया, और उसमें कुछ ऐसी थीम्स थी जो रामायण और महाभारत से ली गई थी। Then Mahapala I also ordered the construction and repairs of several sacred structures at Sarnath, Nalanda and Bodh Gaya. महिपाला 1 ने यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन या जो सेक्रेड स्ट्रक्चर उनका रिपेयर करवाया था, कहाँ कहाँ पे, सारनाथ, नालंदा और बोध गया में। महिपाला गीत यानी कि सॉन्ग्स ऑफ महिपाला जो है, इट इज अ सेट ऑफ फोक सॉन्ग्स अबाउट हिम, दे आर स्टिल पॉपुलर इन द रूरल एरियाज ऑफ बंगाल। तो महिपाला के जो सॉन्ग्स हैं, महिपाल गीत बोलते हैं जिनको, वो अभी भी बंगाल के रूरल एरियाज में पॉपुलर हैं। Now the Palas developed the Buddhist centers of learning like Vikramshila and Nalanda universities, and Nalanda University was considered one of the first greatest university in recorded history, and it reached its height under the patronage of Palas. तो Palas के टाइम पे सबसे ज़्यादा फेमस रही थी Nalanda University. Then noted Buddhist scholars from Pala period include Atisha, Santa Rakshita, Saraha, Tilopa, बिमल मित्रा, दानशील, दानश्री, जिना मित्रा, ज्ञान श्री मित्रा, मंजू घोषा, मुक्ति मित्रा, पद्मनावा, देन संभोग बजरा, ये सब जो थे वो बहुत ही बुद्धिस्ट स्कॉलर्स रहे हैं उस टाइम के। ये जो आपको फोटो दिखाई दे रही है, ये अतीशा की है, हु वाज अ बुद्धिस्ट टीचर एंड ही हेल्प्ड एस्टैब्लिश्ड शर्मा लीनिएजेस ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म। तिब्बतन बुद्धिज्म का जो शर्मा लीनिएज है उसे एस्टैब्लिश करने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। और जो लेफ्ट में आपको पिक्चर दिख रही है, इट इज नालंदा के रूइंस ही रह गए हैं, तो ये नालंदा है, इट इज वन ऑफ द फर्स्ट ग्रेट यूनिवर्सिटी इन इंडियन हिस्ट्री। देन
As the rules of Gautam Buddha's land, the Palas acquired great reputation in the Buddhist world. तो obviously जो rulers रहे वो गौतम बुद्धा के लैंड के बिहार और बंगाल में उन्होंने रूल किया है. तो पाला जो है उन्हें बहुत ज़्यादा रेपुटेशन मिली थी बुद्धिस्ट वर्ल्ड में. बलपुत्र देवा, who was the Shailendra king of Java, sent an ambassador to the Palas asking for a grant of 5 villages for the construction of a monastery at Nalanda. सो देवपाला के पास एक रिक्वेस्ट भेजी थी शैलेंद्र के जो किंग थे, मतलब शैलेंद्र किंग जो थे, शैलेंद्र डायनेस्टी थी जावा जो जगह है वहाँ की. तो वहाँ के जो किंग थे बालपुत्र देवा, उन्होंने एक एम्बेसडर भेजा था और बोला था कि हमें 5 विलेजेस चाहिए क्योंकि हमें नालंदा में एक मोनेस्ट्री कंस्ट्रक्ट करनी है. और ये रिक्वेस्ट जो है देवपाला ने एक्सेप्ट कर ली थी. ही अपॉइंटेड द ब्राह्मण वीरादेवा एज द हेड ऑफ नालंदा मोनेस्ट्री. तो उन्होंने वीरादेवा को हेड ऑफ मोनेस्ट्री के रूप में उसे अपॉइंट किया था. देन द बुद्धिस्ट पोएट वज्रदत्ता, हु वाज द ऑथर ऑफ लोकेश वरा शतका के जो ऑथर हैं वो भी इनके कोर्ट में थे. ना पालास ऑल्सो सपोर्टेड दी शैवा एसेटिक्स. ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुद्धिज्म को ही मानते थे. जो शैवा एसेटिक्स थे, मतलब जो शिव जी को मानने वाले जो साधु थे, उन्हें भी सपोर्ट करते थे ये, जो कि मोस्ट कॉमनली जो गोलागी मठ से रिलेटेड थे. ठीक है, गोलागी मठ से रिलेटेड जो भी साधु थे उन्हें बहुत सपोर्ट मिलता था पालास का. नारायण पाला हिमसेल्फ एस्टैब्लिश्ड अ टेम्पल ऑफ शिवा एंड वाज प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ सैक्रिफाइस बाय हिज ब्राह्मण मिनिस्टर. तो नारायण पाला जो थे उन्होंने खुद ने एक कंस्ट्रक्ट करवाया था, शिव का टेम्पल एक कंस्ट्रक्ट करवाया था. नाउ मदन पाल देवा की जो क्वीन थी, जो रानी थी, जिनका नाम था चित्रामतिका, शी मेड अ गिफ्ट ऑफ लैंड टू अ ब्राह्मण named Bateshwar Swami as his remuneration for chanting the Mahabharat at her request according to the principle of Bhumi Chidranaya. तो क्वीन जो थी किंग की मदन पाल देव की जो क्वीन थी, उन्होंने एक लैंड जो है वो एक ब्राह्मण को दिया था क्योंकि उनके कहने पे उन्होंने उन्हें महाभारत सुनाई थी. Besides the image of Buddhist deities, the images of Vishnu, Shiva and Saraswati were also constructed during the Pala dynasty rule. तो ऑब्वियसली बुद्धिज्म तो अपने चरम पे था ही, तो बुद्धा की जो है बहुत सारी इमेजेस आपको मिल जाएंगी. इसके अलावा शिव, विष्णु और सरस्वती, इनकी भी इमेजेस जो हैं पाला डायनेस्टी में बनाई गई थी. ठीक है, लेट्स जंप टू द लिटरेचर पार्ट. सो पालास पैट्रनाइज सेवरल संस्कृत स्कॉलर्स एंड सम ऑफ हुम वर देयर ऑफिशियल्स. सो पालास ने बहुत सारे संस्कृत स्कॉलर्स को पैट्रनाइज किया जिसमें से कुछ उनके दरबारी भी थे. द गौड़ा रीति स्टाइल ऑफ कॉम्पोजिशन वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग द पाला रूल. तो एक स्टाइल होती है कॉम्पोजिशन की, लिटरेचर कॉम्पोजिशन की, जिसको गौड़ा रीति बोलते हैं. तो ये भी उस टाइम पे डेवलप हुई थी, पाला रूल टाइम पे. नाउ मैनी बुद्धिस्ट तांत्रिक वर्क्स वर ऑथर्ड एंड ट्रांसलेटेड ड्यूरिंग द पाला रूल. बहुत सारे बुद्धिस्ट तांत्रिक वर्क्स थे जो इस टाइम पे ट्रांसलेट किए गए थे. बिसाइड्स द बुद्धिस्ट स्कॉलर्स, जो कि हमने रिलीजन सेक्शन में पढ़े, उनके अलावा और भी सारे थे जो कि नोटेबल स्कॉलर्स रहे थे पाला टेक्स्ट के, पाला पीरियड में, जैसे कि जिमू तवाहना, संध्याकर नंदी, माधवकारा, सुरेश्वरा, चक्रपाणी दत्ता, ये सब उस टाइम के जो है नोटेबल स्कॉलर्स रहे हैं. नाउ द नोटेबल पाला टेक्स्ट ऑन फिलोसफी इंक्लूड अगम शास्त्रा बाय गौदापाड़ा एंड न्याय कुंडली बाय श्रीधर भट्टा as well as कर्मनुष्ठान पद्धति बाय भट्ट भवादेवा. तो फिलॉसफी पे कौन कौन से मेन टेक्स्ट थे? अगम शास्त्र था एक, तो जो कि किसने लिखा था? गौदापाड़ा ने. देन न्याय कुंडली श्रीधर भट्टा ने, और कर्म अनुष्ठान पद्धति बाय भट्ट भावादेवा. देन वहाँ पे उस समय मेडिसिन पे भी बहुत सारे टेक्स्ट अवेलेबल थे. जैसे ये आपको नाम जो दिख रहे हैं ये सब मेडिसिनल टेक्स्ट हैं. चिकित्सा संग्रह, आयुर्वेद दीपिका, भानुमति, शब्द चंद्रिका एंड द्रव्य गुण संग्रह. तो ये सब किसने लिखे थे? हमारे चक्रपाणी दत्त ने लिखे थे. ये सारे जो फर्स्ट लाइन में आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब चक्रपाणी दत्ता ने लिखे थे. सेकंड, शब्द प्रदीप, वृक्कः युर्वेदा एंड लोहा पद्धति ये सब लिखे थे सुरेश्वरा. देन नेक्स्ट कम चिकित्सा सर संग्रह. तो चिकित्सा सर संग्रह जो है वो लिखा था वंगा सेना. देन सुश्रुत बाय
गदाधार वैद्य ने सुश्रुता लिखा था। एंड लास्ट इज दया भागा व्याघोहरा मातृका एंड काल विवेका बाय जिमुतवाहना, ये जिमुतवाहना ने लिखे थे ये तीनों टेक्स्ट। तो ये सारे मेडिसिनल टेक्स्ट थे जो उस टाइम अवेलेबल, उस टाइम के हैं, मतलब अभी भी अवेलेबल है बट उस टाइम के हैं। Then Sandhyakar Nandi's semi-fictional epic, that is Ramcharitam, is an important source of Pala history. We have talked about this in the previous lecture too. Then a form of Proto-Bengali language can be seen in Charyapadas composed during the Pala rule. तो पाला रूल के टाइम पे चार्यापदास जो हैं वो कंपोज किए गए थे और उनमें प्रोटो बंगाली लैंग्वेज जो है वो यूज की गई थी। Now let's move to the art and architecture of that time. So Pala school of sculptural art is recognized as a distinct phase of Indian art and it is noted for the artistic genius of Bengali sculptures और Bengal sculptors। जो वहाँ के sculptors थे उन्होंने काफ़ी अच्छे जो हैं artistic चीज़ें बनाई थी। It is influenced by the Gupta art। गुप्ता आर्ट से इसको काफ़ी influence मिला था। Then the Somapura Mahavihara जो था, it is present in present day बांग्लादेश and it is a world heritage site जिसे धर्मपाला ने बनवाया था। तो ये एक monastery है, it is a monastery with 21 acre complex and it has 177 cells, numerous stupas, temples and a number of other ancillary buildings। तो एक बहुत बड़े एरिया में फैला, 21 एकड़ की ज़मीन में है ये और इसमें 177 cells हैं, बहुत सारे स्तूपास हैं, temples हैं, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। Now, the gigantic structure of other viharas including Vikramshila, Odantapuri and Jagaddala are the other masterpieces of Pala। तो और भी बहुत बड़े gigantic मतलब बहुत बड़े structures जो होते हैं उन्हें बोलते हैं, तो वो भी हैं जैसे विक्रमशिला है, उदांतापुरी, जगतदाला, इन सब में जो है विहारास जो बनाए गए हैं वो और भी अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। Now these mammoth structures were mistaken by the forces of Bakhtiyar Khalji as fortified castles and were demolished। तो बख्तियार खलजी जब आया था डिस्ट्रॉय करने तो उसे क्या लगा था, ये बहुत बड़े जो विहारा बने हुए थे उसे लगा कि ये मतलब फोर्ट के जो है फोर्टिफाइड कैसल्स हैं, ये मतलब जो राजा है उसके रहने की जगह महल है, ये उसे ऐसा लगा और उसने इनको डिस्ट्रॉय कर दिया। Now the art of Bihar and Bengal during the Pala and Sena dynasty influenced the art of Nepal, Burma, Sri Lanka and Java। तो पाला डायनेस्टी के टाइम पे जो वहाँ पे बिहार और बंगाल में जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर था उससे नेपाल, म्यांमार मतलब बर्मा जिसको पहले बोलते थे, श्रीलंका, जावा, इन सब की जो आर्ट एंड कल्चर है वो इफेक्ट हुआ था। उसका मतलब इन्फ्लुएंस, पाला कल्चर का इन्फ्लुएंस हमें इन सब कल्चर्स में देखने को मिलता है ना। ये क्या है, ये थोड़े से आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर का है। ये बेसाल्ट स्टैचू है ललिता की, ठीक है, ललिता नाम था, ललिता की बेसाल्ट स्टैचू है एंड इट इज फ्लैंक्ड बाय गणेश एंड कार्तिकेय, जिसके एक तरफ गणेश जी हैं और एक तरफ कार्तिकेय जी हैं। देन ये कार्व्ड शंखास हैं, शंख जिन्हें हम बोलते हैं। देन दिस इज द स्कल्पचर ऑफ शर्पणा लोकेश्वरा फ्रॉम नालंदा, ये नालंदा की एक स्कल्पचर है ये। देन दिस इज द स्कल्पचर ऑफ वराह अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु। वराह कौन होता है, पिग होता है वराह, ठीक है, तो ये वराह अवतार है विष्णु जी का, तो उसका स्कल्पचर बनाया गया है। देन दिस इज द सोमपुरा महाविहारा, ये जो है ये है सोमपुरा महाविहारा, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये सोमपुरा का सेंट्रल श्राइन डेकोर है, ये डेकोरेशन इस तरह से हो रखी है जो सेंट्रल श्राइन है वहाँ की। और ये जो है वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी था उसके ये रिमेन्स बचे हैं, क्योंकि उसको तो डिस्ट्रॉय कर दिया था ना, नालंदा, विक्रमशिला, इन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, तो ये उसके रिमेन्स हैं। नाउ लेट्स कम टू द मिलिट्री। So the highest military officer in the Pala Empire was Mahasenapati or he is also known as Commander in Chief। तो highest military officer कौन था पाला एम्पायर में, महासेनापति बोलते थे। The Palas recruited the soldiers from a number of kingdoms like Malava, Khasa, Huna, Kulika, Kanrata, Lata, Odra and मनाहाली। तो इन सब जगह से भी उसने मर्सिनरी सोल्जर्स जो हैं वो रिक्रूट करता था। मर्सिनरी क्या होता है, इट इज एन इंडिविजुअल हु इज हायर्ड टू टेक पार्ट इन एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बट इज नॉट द पार्ट ऑफ अ रेगुलर आर्मी। तो रेगुलर आर्मी का पार्ट नहीं होता, बस फॉर अ टाइम भी, एक तरह से जिसको हम एडहॉक बोलते हैं आजकल, तो उस टाइप से इनको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। Then it employed 10,000 to 15,000 men for fueling and washing clothes। मतलब 10,000 से 15,000 लोगों को तो इसलिए एम्प्लॉय किया जाता था जिससे वो जो कपड़े हैं उसे धो सके, जो फ्यूलिंग है वो कर सके, उसके लिए ही सिर्फ।
According to contemporary accounts, the Rashtrakutas had the best infantry, Gujjar Pratyaharas had the finest cavalry, and Palas had the largest elephant force. तो अगर उस समय की डॉक्यूमेंट्स की बात मानी जाए तो जो राष्ट्रकूटास थे उनके पास इन्फेंट्री सबसे अच्छी थी, कैवलरी जो थी वो सबसे अच्छी गुज्जर प्रतिहारास की थी, और एलिफेंट फोर्स जो हाथियों की फौज थी वो सबसे बड़ी पालास की थी. Now the Arab merchant Suleiman states that the Palas had an army bigger than those of Balharas. Balhara मतलब जो राष्ट्रकूटास थे उनको बोलते थे, और किंग ऑफ जर्ज यानी कि गुज्जर प्रतिहारास. तो जो अरब मर्चेंट सुलेमान था उसने तो ये तक कह दिया था कि पालास की जो आर्मी है वो गुज्जर प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास से बड़ी है. Now he further claims that during the battles the Pala king would lead 50,000 for elephants. उसने तो ये चीज भी कही कि बैटल के टाइम पे जब लड़ाई होती थी उस समय 50,000 जो हाथी हैं वो ले जाए जाते थे वहां पे. Then, since Bengal did not have a good native breed of horses, the Palas imported their cavalry horses from the foreigners, including the Kambodjas, and they also had a navy which used for both mercantile and defense purpose. तो उनके पास नेवी भी थी, हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं. और क्योंकि जो बंगाल थी उसके पास अच्छी ब्रीड नहीं थी हॉर्सेस की, तो इसलिए उन्होंने बाहर से जो है फॉरेनर्स से हॉर्सेस इंपोर्ट किए थे कैवलरी के लिए. ये चीज़ भी है. तो ये हो गया हमारा पाला एम्पायर. ठीक है, इसके रूलर्स कौन कौन से थे वो लिख लो आप लोग. सबसे पहले थे गोपाला वन, देन धर्मपाला, देन देवपाला. जो इंपॉर्टेंट रूलर्स थे वो तो यही थे, गोपाला वन, धर्मपाला, देन देवपाला, देन महेंद्रपाला, देन शुरापाला, शुरापाला वन, विग्रहपाला वन, नारायणपाला, राज्यपाला, गोपाल टू, विग्रहपाला टू, महिपाल वन. यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है. और एक न्यायपाल ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनके टाइम तक जो है बार बार जो है जो डिक्लाइन हो रहा था फिर वापस से रिवाइवल हो रहा था. महिपाल फर्स्ट के अंदर भी रिवाइवल हुआ था. देन आफ्टर न्यायपाला केम द विग्रहपाला थर्ड, देन महिपाला सेकेंड, शुरापाला, रामपाला, कुमारापाला, गोपाल थर्ड, मदनपाला, गोविंदपाला एंड पाला. तो इतने सारे किंग्स रहे हैं पाला एम्पायर के. ठीक है, तो इन सबको लिख लेना नाम. एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ. गोपाला वन, धर्मपाला, देवपाला, महेंद्रपाला, शुरापाला वन, विग्रहपाला वन, नारायणपाला, राज्यपाला, गोपाल टू, विग्रहपाला टू, महिपाल वन, नयापाल, विग्रहपाला थर्ड, महिपाला सेकेंड, शुरापाला, रामपाला, कुमारापाला, गोपाल सेकेंड और गोपाल थर्ड सॉरी, देन मदनपाला, गोविंदपाला एंड पाला. तो 21 रूलर्स के नाम है जिसमें से आपको स्टार्टिंग के 5-6 रूलर्स के नाम ध्यान रखने हैं क्योंकि वही इंपॉर्टेंट थे. अर्लियर हिस्टोरियंस जो है वो क्या बिलीव करते थे कि जो विग्रहपाला वन और शुरापाला वन थे वो एक ही पर्सन के दो नाम हैं. तो इसलिए इसमें बहुत कंफ्यूजन है. इसलिए पाला एम्पायर जो है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टाइप है. इसमें कुछ अच्छी तरह से सबके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है और अब ये लग रहा है कि वो कजन्स थे तो इसलिए जो है अलग अलग चीज़ें हैं. तो ये बात ध्यान रखनी है विग्रहपाला वन और शूरापाला वन के बारे में. ठीक है, सो आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू यू. अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोगों को बता सकते हो. ये वाला वीडियो देख लेना और पहला वाला अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है वो इसके एंड में मिल जाएगा तो उसे भी देख लेना. दोनों को देख लेना, एक साथ देख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. पूरा एक साथ जो है कवर हो जाएगा और दिमाग में भी फिट बैठ जाएगा, एक कंटिन्यूएशन रहेगा. ठीक है, so if you have enjoyed the lecture then hit the like button, share it with your friends, subscribe to our channel and after subscribing push the bell icon so that you can get notified whenever we upload a video. You can also follow us on Twitter, Quora and Facebook, and if you want the PDF then do join us on our Facebook page. You can also join on our Telegram channel or you can directly visit our website for downloading the PDF. तो गाइज अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा देना, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करो चैनल को और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा. अगर इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप या तो हमारे फेसबुक पेज पे आ जाओ या हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको डायरेक्टली मिल जाएगी. नहीं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, वहाँ पे फ्री PDF नाम का एक फोल्डर है, उसे ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको हिस्ट्री वाले ऑप्शन में ये वाली मिल जाएगी, इसकी PDF मिल जाएगी. तो आप डायरेक्टली वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो. इन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, घूमना नहीं पड़ेगा कहीं भी. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, सीधे वेबसाइट की लिंक पे क्लिक करो और डायरेक्टली वेबसाइट पे चले जाओ.
ठीक है। वहाँ पे आपको पुरानी पीडीएफ भी मिल जाएंगी और डेली करंट अफेयर्स वाली पीडीएफ भी आपको वहाँ पे अवेलेबल है। तो आप कोई सी भी पीडीएफ जो भी हमने लेक्चर्स लिए अभी तक उन सब की पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। गूगल प्लस में हमारी कम्युनिटी है, उसे फॉलो करो, उसे ज्वाइन करो, और ग्रेड अप पे मुझे फॉलो करो। वहाँ पे रोज मैं क्विजेस प्रिपेयर करती हूँ, तो आप लोग वो क्विज सॉल्व करो, तो आप लोगों का प्रैक्टिस होता रहेगा क्वेश्चन आंसर का। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, हैव अ नाइस डे।